क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य, एक है √5/3 और दूसरा है -√5/3। मतलब इसके आप लोगों को दो शून्य दिए हुए हैं। तो इसका दो शून्य जब दिया हुआ है तो ये दोनों शून्य के आधार पर, चूंकि देखिए इसमें इसका अधिकतम घात कितना है, इसका अधिकतम घात है 4, तो इसका अधिक से अधिक 4 शून्य होगा क्योंकि अधिकतम घात 4 है, x पर अधिकतम घातों की संख्या 4 है और ये चतुर्थ घात वाला बहुपद है, तो इसका अधिकतम शून्य 4 होगा। और इसमें से आप लोगों को दो शून्य दिया हुआ है और इसी दो शून्य के आधार पर अन्य जो दो शून्य बचा हुआ वो शून्य हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको मान के चलिए ये शून्य जो दिया हुआ है ये x बराबर है, ये भी x बराबर, दोनों x के बराबर शून्य दिया हुआ है। तो इसी दो शून्य के आधार पर चलिए हम अगला जो दो शून्य है वो ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, जैसे ये दिया है √5/3 और एक है -√5/3, दोनों जो है आपको x के बराबर है। यदि आपको दिया हुआ ये है, एक है x बराबर √5/3, ठीक, और एक है फिर आपको कितना है x बराबर -√5/3। तो करेंगे क्या, जैसे दिया हुआ x बराबर √5/3 और एक है आपको x बराबर तो x बराबर -√5/3। तो देखिए यहाँ x बराबर √5/3 है, तो इसको यदि आप ऐसे करते हैं, x इस √5/3 को अगर आप इधर लाते हैं तो क्या होगा, इसके पीछे में नहीं कुछ तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपको -√5/3 इक्वल टू 0। फिर या इसको करके निकालिएगा, x इक्वल टू कीजिएगा, तो x इक्वल टू -√5/3 है, तो ये -√5/3 को जब इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा आपको +√5/3 और इक्वल टू 0। तो एक हो गया आपको x -√5/3 और एक हो गया आपको x +√5/3। अब क्या करेंगे, दोनों देखिए, एक इक्वेशन आपको हो गया x -√5/3 इक्वल टू 0 और एक हो गया x +√5/3 इक्वल टू 0, ठीक। तो दोनों इक्वेशन जो आपको निकला हुआ है, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक है x -√5/3 और एक है x +√5/3, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, जैसे x -√5/3 दिया हुआ है आपको, ठीक, इंटू का चिन्ह ऐसे दे दीजिए, फिर दे दीजिए x +√5/3, दोनों लिख लिया। और दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो जैसे देखिए इसको अगर आप a मानिएगा और इसको मानिएगा b, √5/3 को, तो ये हो गया a और ये हो गया b, तो a - b इंटू a + b, x को माने हैं a और √5/3 को माने हैं b, तो ये आपका फार्मूला हो गया a - b इंटू a + b, या a + b इंटू a - b इंटू a + b का फार्मूला आपको होता है a² - b²। तो इसी फार्मूला पर इसको बैठा दीजिए, बस इस फार्मूला पर बैठा करके ये बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे a, एक जगह पर आपको x है तो x² a² माइनस b की जगह पर √5/3 है तो √5/3 का स्क्वायर, तो हो गया आपको, एक हो गया x² और ये रूट पर जब स्क्वायर लगा हुआ तो रूट तो उड़ जाएगा, ये आप लोग जानते होंगे, क्लास 9th में ये सब टाइप का काफ़ी बनाए होंगे। तो √5/3 है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा आपको 5/3, ठीक। तो एक हो गया x² - 5/3, यही आपको हो गया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो आपको हुआ, इस इक्वेशन से क्या करना है, x² - 5/3 से आपको ये जो इक्वेशन दिया हुआ इसमें भाग देना है। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसमें आपको जो है x - 5/3 जो हुआ है इससे इसमें भाग करना है। और भाग करने के बाद देखिए जो भागफल आता है उसी भागफल से इसका शून्यक हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए भाग करते हैं। तो ये जो आपको निकल गया x² - 5/3, इससे इस इक्वेशन में हम भाग लगाते हैं और भाग लगाने के बाद देखिए आपको भागफल क्या होता है, जो भागफल होगा बस वही भागफल
भागफल, उस भागफल से फिर बचा हुआ जो 2 शून्य का वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसमें भाग लगाते हैं। ये भाग लगाना आप लोग जानते होंगे, एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 3x⁴ के बराबर हो जाएगा। तो इसमें आप सिंपल सी बात है, आप अगर 3x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कीजिए, तो एक्स स्क्वायर में अगर आप इंटू 3x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 होगा, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, x² x⁴ हो जाएगा, तो 3x⁴ हो जाएगा। और जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको यहाँ लिख लीजिएगा, कितना हो गया आपको मल्टीप्लाई किए तो 3x⁴ ये हुआ। अब यदि ये 3x² से x² में जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो इस 3x² से -5/3 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए 3x² से -5/3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 3x² इंटू -5/3। तो इसमें 3 आपको कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा प्लस माइनस माइनस होगा 5x², तो -5x²। ये आपको हो गया x² वाला टर्म आपको आ रहा है। तो x² वाला जो आपको टर्म आ रहा है, x² वाला टर्म देखिए इसमें आपको कहाँ है, इसमें आपको x² वाला टर्म है यहाँ -2x²। तो इसके जगह पर ये x² वाले टर्म को लिख लीजिए -5x²। तो -5x² को कहाँ लिखेगा, -2x² के नीचे में -5x², इसके नीचे में। और चूंकि x³ वाला यहाँ तो 2 ही टर्म था, 2 टर्म में सिर्फ मल्टीप्लाई किए तो इतना ही हुआ, 3x⁴ और एक आपको हो गया -5x²। अब इसको लिख लीजिए, फिर इसको जैसे आप बनाते हैं डिवाइड में वैसे कीजिए, लाइन खींचिए, और यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ये दोनों तो सेम टर्म है और दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये दोनों तो कैंसिल आपको हो गया। यहाँ 6x³ का सिर्फ 6x³ बचा ही रह गया, इसको जैसे के तैसे उतार लेंगे। यहाँ एक आपको +5x², यहाँ -2x², तो +5x² में से -2x² घटेगा, दोनों का मतलब टर्म एक समान है तो घटेगा, ये प्लस में है माइनस पर घटेगा, तो आपको क्या हो जाएगा +3x² आपको होगा, ठीक। और आगे जो बचा हुआ है -10x का 10x आप उतार लीजिए, और -5 है, -5 का 5 उतार लीजिए। अब आगे की प्रक्रिया में देखते हैं कि कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें x² में, सो आपको 3x³ के बराबर हो जाएगा। तो इसमें यदि आप देखिए, यदि आप 6x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस x² में यदि आप 6x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x इंटू 6x, तो x इंटू 6x क्या हो जाएगा, 6 और x² है, सॉरी x² इंटू 6x, तो x² में 6x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 6 है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 616 होगा, और x² और x² आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपको हो गया 6x³, यहाँ हो गया 6x³। और अब यदि 6x से x² में मल्टीप्लाई किया तो इस 6x से आपको -5/3 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x इंटू -5/3, 3 से ये तो कट जाएगा आपको, 3 2 6, 2x यहाँ आपको हो गया, x का x ही रहेगा, और 2 5 10, अब प्लस माइनस माइनस तो -10x, इसमें -5/3 में हम 6x से मल्टीप्लाई किया तो आपको हो गया कितना -10x, तो उस -10x को यहाँ लिख लीजिए। इसमें -5/3 में 6x को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाए आपको -10x, और -10x x के सीध में यहाँ लिखिएगा -10x आपको लिखना पड़ेगा। आगे तो अब कोई होगा नहीं, इसके नीचे में भी एक लाइन खींचेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, दोनों का टर्म सेम है और दोनों का चिन्ह भी अलग अलग है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3x² का सिर्फ 3x² आपको उतर जाएगा जैसे कि वैसे ही, और ये भी देखिए दोनों का टर्म सेम है और दोनों का चिन्ह भी आपको अलग अलग है, तो ये दोनों भी आपको कैंसिल हो गया। यहाँ बच जाएगा आपको सिर्फ -5। अब आगे देखिए ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा सो आपको 3x² के बराबर हो जाएगा इस x² में। तो इस x² में यदि आप +3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है +3 इंटू x², 3x² हो जाएगा आपको, और -5/3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -5/3 इंटू 3, 3 कैंसिल हो जाएगा -5। तो इसमें मल्टीप्लाई किए, -5/3 में मल्टीप्लाई किए 3 से +3 से, तो आपको हो गया -5, तो -5 हो गया, ठीक। यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया आपको। यहाँ भी प्लस माइनस दोनों सेम टर्म है, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, आपको सिर्फ शेष बच गया क्या 0। तो आपको शेषफल क्या बच गया 0। तो जब आपको शेषफल क्या बच गया 0, यहाँ 0 आपको शेषफल बचा हुआ, और भागफल आपका कितना हुआ 3x² + 6x + 3। अब देखिए इसी भागफल से जो बचा हुआ आपका अन्य 2 शून्य का वही ज्ञात कर लो। तो ये जो आपको हो गया 3x² + 6x + 3,
इसी से आपको अन्य जो दो शून्यक बचा हो वही आपको ज्ञात कर लेना है। इसको हल करके इसका जो शून्यक निकलेगा वही जो बचा हुआ है दो शून्यक आपको मिल जाएगा। तो चलिए इससे आप अब हम लोग जो है इससे 3x² तो आप इससे निकाल सकते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो इससे चलिए आगे का दो शून्यक हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए आपको भागफल कितना हुआ था 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो इसको हल करके हमको अन्य दो शून्य ज्ञात करना है। तो इसको हल कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसके मध्य पद को विभक्त द्वारा इसको हल कर सकते हैं आप। जैसे 3x² है तो 3x² यहाँ जैसे कि तैसे लिख लीजिए। यहाँ प्लस 6x है, अब प्लस 6x को हम ऐसे पद के रूप में लिखेंगे जिसको ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा प्लस 6x और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू इसके बराबर होना चाहिए 3x²। यहाँ 3x² है और इंटू 3x² है इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होता है 9x²। इस 6x को ऐसे रूप में लिखिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 9x² के बराबर आ जाए और जिसको ऐड करेंगे तो या घटाएंगे कुछ भी करेंगे तो 6x के बराबर होना चाहिए। देखिए आपको ऐसा कौन सा टर्म 3x एक ले लीजिए और एक ले लीजिए फिर प्लस 3x। तो देखिए तो 3x प्लस 3x इस 6x के बराबर हो जाता है और 3x प्लस 3x को मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 जा 9 और x इंटू x x² इसके बराबर। तो हम इस 6x को 3x प्लस 3x के रूप में लिख सकते हैं। तो उस रूप में इसको आप लिख लेना है आप लोगों को। तो इसको लिखिए, यहाँ 3x², 6x को लिख लीजिए क्या 3x प्लस 3x, ठीक। और यहाँ प्लस 3 है, प्लस 3 का 3 लिख लीजिए। 3x², 6x को हम लिख लिए 3x प्लस 3x के रूप में और प्लस 3 प्लस 3। अब देखिए दोनों में क्या आपको कॉमन आ सकता है। इस दोनों में देखिए आपको 3x कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 3x निकाल लीजिएगा तो सिर्फ क्या बचेगा आपको x, और यहाँ 3x निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 1। इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में आपको सिर्फ 3 कॉमन आ सकता है। यहाँ x रहेगा और यहाँ इसमें से 3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा आपको 1। तो देखिए दोनों में x प्लस 1 इस दोनों में अब कॉमन आ रहा है। तो इस दोनों में जब x प्लस 1 आपको कॉमन आ रहा है तो इसके बदले एक आप x प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर बच जाएगा इसमें आपको क्या, इसमें से यदि आप x प्लस 1 निकाल लीजिएगा तो बच जाएगा यहाँ सिर्फ आपको बच जाएगा 3x और यहाँ सिर्फ बच जाएगा आपको क्या 3। तो एक हो गया आपको x प्लस 1 और एक हो गया आपको 3x प्लस 3। तो अब देखिए इस दोनों से हम अन्य दो शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों शून्य का आप ज्ञात करने का आसान तरीका ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे x प्लस 1, ठीक, x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए इसको। अब फिर इसको भी करके 0 कर दीजिए 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको अब यदि हल कीजिएगा तो x बराबर आपको क्या हो जाएगा, या x बराबर इस 1 को इधर लाइएगा तो -1। इसको हल कीजिए, इसको या कीजिएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 3 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा -3, या x इक्वल टू कीजिएगा तो -3 और इस 3 को लाइएगा x में 3 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा भाग तो बटे 3 हो जाएगा -3/3। ये दोनों देखिए आपको कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपको -1। देखिए आपको दोनों शून्य सेम ही आया, x बराबर एक आया -1 और दूसरा भी आया आपको x बराबर -1। अर्थात आपको जो भी दो शून्य बचा हुआ था वो दोनों शून्य आपको ज्ञात हो गया। एक हो गया -1, दूसरा भी -1 और पहले वाला शून्य क्या था √5/3 और एक था -√5/3। तो इसका आपको चारों शून्य ज्ञात हो गया और आप चारों शून्य को इस रूप में ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चारों का आप क्या लिख लीजिएगा, इसीलिए आपको इक्वेशन क्या दिया होता 3x⁴ प्लस 6x³ ठीक, 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्यक एक आपको देखिए सभी शून्यक आपको दिया हुआ था, उसमें क्या हाल निकला था √5/3, एक था -√5/3 और इस दो शून्यक से आगे का जो दो शून्यक ज्ञात किए, एक हो गया आपको -1 तथा एक और हो गया -1। यहाँ भी कोमा का चिन्ह आप लगा दीजिए। हाँ बस यही आपको ज्ञात करना था। एक हो गया आपको, अगर इस शून्य से हम हल किए तो एक निकला आपको -1 और दूसरा भी निकला -1। तो इसके आपको चारों शून्यक इसका ज्ञात हो गया। बस आपको यही ज्ञात करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का
हल आपको हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन था जो आपको हल हो गया। इसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। आगे का जो भी मतलब सवाल स्टेप का दिया रहेगा तो उसको आप इसी तरीके से हल कीजिएगा, तो आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।